Welcome student, welcome to MTC Learning, Standard TY BCom, Subject Export Marketing, Chapter Product Planning Pricing Decision, Topic Branding Decision. Today we are going to understand about branding decision, its meaning and its factor. First, let us understand the meaning. Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these that is intent to identify the goods and services of one business or group of a businesses and to differentiate them from those two competitors. ओके ये जो ब्रांडिंग है ये एक प्राइमरी टास्क है बट इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ओके ये लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट करता है कस्टमर से. ब्रांड नेम जितना अच्छा है जितना कैची है उतना वो मार्केट में रीच होता है. और ब्रांड नेम ऐसा है होना चाहिए कि वो रेलेवेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और है और उसका ब्रांड नेम कुछ और है. ओके सो ब्रांड नेम मस्ट बी रेलेवेंट एंड ये ब्रांड नेम ऐसा उसको आइडेंटिफाई रहना चाहिए कि वो कस्टमर तक रीच हो जाए. ओके उसका अप्रोचेस बहुत सारे अलग अलग वे में है. इट्स एन इंडिविजुअल ब्रांड नेम अप्रोच. इंडिविजुअल अप्रोचेस रहता है. एक नाम प्रोडक्ट का नाम एक ब्रांड बन जाता है अपने आप वो कस्टमर्स का रीच के हिसाब से. ओके फिर देखो फॉर इंस्टेंट HUL have different individual brand name. For example, सोप में देखो लक्स, रिल, लाइबॉय. ओके तो पर इंडिविजुअल ब्रांड नेम है वो. HUL इज ह्यूज बट लक्स, रिल, लाइबॉय इज अ इंडिविजुअल ब्रांड नेम जो अभी तक चल रहा है मार्केट में. ओके इंडिविजुअल ब्रांड नेम के अलावा देर आर कॉर्पोरेट नेम. ओके ब्लैंकेट कॉर्पोरेट नेम का मीनिंग है जो मेन कंपनी रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाता है. फॉर एग्जांपल टाटा इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल बिजनेस विच रीचेस टू द कस्टमर इज. देखो टाटा टी भी है, टाटा कॉफ़ी भी है, टाटा सॉल्ट भी है, टाटा स्टील भी है. ओके मतलब वो हर एक जगह वो पहुंचाता है. ओके वो रीच होता है अपना अपना जगह तक, अपना अपना सोच तक. मतलब टाटा इज़ एन आइडेंटिकल कॉर्पोरेट नेम वेर उसका ब्रांड नेम भी रीच होता है और उसका ये जो टाटा है, टाटा इज़ अ कॉमन साइन एंड सिंबल ऑफ अ टाटा कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज राइट. कभी कभी होता है कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल ब्रांड नेम एक दूसरे से मिले रहते हैं. ओके अभी कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल ब्रांड नेम एक दूसरे से मिले रहते तो फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, कैडबरी, देन वी हैव मेनी अदर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज ऑल्सो क्योंकि ये एक ब्रांड इक्विटी क्रिएट करता है. देन वी हैव फैमिली ब्रांड नेम्स ऑल्सो. कभी कभी एक पूरा एक फैमिली एक ब्रांड नेम बन जाता है. ओके एक ही और एक प्रोडक्ट हर चीज़ में यूज़ होता है तो बनता है. फॉर एग्जांपल अमूल बटर, अमूल आइसक्रीम, अमूल चॉकलेट, अमूल घी, अमूल मिल्क. यस ये सब एक साथ. ये सब अभी अपना मैगी फेवरेट है राइट. मैगी के साथ मैगी नूडल्स, मैगी केचप सब साथ में रहते हैं. So these are some individual different approaches that which the brand name can do it. Okay. Factors पढ़ेंगे तो it enables for the marketer to give the most relevant brand name to the product. Some of the factors influencing brandings are called as customers. Okay customers, if a product is meant for teenager and the youngster, the brand name needs to be lot trendy.
ओके अगर वो टीनेजर और यंगस्टर के हिसाब से है तो वो थोड़ा ट्रेंडी रहना चाहिए, वो थोड़ा और कस्टमर ओरिएंटेड रहना चाहिए। ओके और अगर ये कस्टमर अपर क्लास के रहेंगे तो उसका इंटरनेशनल ब्रांड नेम जैसा रहना चाहिए, रॉयल नेम्स, रॉयल लुक। ओके तो कस्टमर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी वो कौन सा वे ऑफ कस्टमर, अभी कोई कोई ब्रांड नेम ऐसा भी है जो नॉर्मल लोग को भी लिए सूट होता है और जो हाई फाई लेते हैं, जो अपर कास्ट लेते हैं, उन लोगों के लिए भी सूट होता है। ओके देन वी हैव सेकेंड इज द corporate name branding. A company may consider corporate name branding only it is sure that the brand name that are introduced with corporate name are of high quality and meeting the customer's requirements. Okay, a company corporate branding is an act of using the term brand name to the company in overall advertising effort, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड इवन टू द कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर। अगर ब्रांड नेम प्रॉपर नहीं रहेगा इट बिकम अ डिस्कसिंग आइडेंटिटी इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। Okay, it's become very discussing in industries as well as in the mind of customer. It must be in a broader concept, and it is a broader concept. Okay, then we have competition. When a huge competitions, there is no need to differentiate the product. To differentiate the product, the company needs to highlight the product in a special features. ओके उस फीचर्स कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड, वेदर इट इज़ द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट, हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड, एंड प्लस उसका अगर कुछ प्राइस कम है, सब फैक्टर्स इसके अंदर आता है, या अवेलेबिलिटी सब जगह में है, एवरी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड. Okay, so there is a need for separate brand name to enable the customer to identify that brand. Okay, so to have a huge profit, the growth, and to understand the competitors of the brand is one of the crucial steps to plan and to execute it successfully. Okay, so कॉम्पिटिशन्स जितना है उतना ही कंपटीशन ब्रांड नेम में भी रहता है, और वो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते, फॉर एग्जांपल टाटा अगर कुछ भी एक छोटा से मोटा प्रोडक्ट जो एग्जीक्यूट करता है, सिमिलर सॉल्ट इज़ अ इजीएस्ट प्रोडक्ट ऑफ टाटा सोल्ड. ओके टाटा का जो सॉल्ट है वो सब लोग लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, राइट. तो टाटा सॉल्ट और नॉर्मल जो सॉल्ट मिलता है उससे कंपेयर करते वक्त उसका ब्रांड पहला आता है, टाटा सॉल्ट या टाटा स्टील. पहला कौन आता है? टाटा. टाटा का प्रोडक्ट है मतलब वो अच्छा ही रहेगा 110%. ये दिमाग के अंदर है, कस्टमर का दिमाग के अंदर है. इज एन एग्जाम्पल. ओके देन फोर्थ पॉइंट इज कंपनी रिसोर्सेस. कंपनी को मनी चाहिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए, फंड चाहिए. यस उसका अगर उसके पास ज़्यादा मनी है तो वो इसमें सब में बहुत पैसा डालेगी. यस उसको पब्लिसिटी करना है. एंड व्हेन अ कंपनी हैज़ ए लिमिटेड रिसोर्सेस इट मे गो फॉर an umbrella branding, that is same branding name for a group related to the products in case of Amul. Okay, सो रिसोर्सेस कंपनी का अपना अपना स्ट्रेटजीज डेवलप करना पड़ेगा किस तरीके से ये कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. ओके देन मार्केट एरिया. कभी कभी ब्रांड नेम जो जगह में सेल होता है उस जगह का नाम बनता है. ओके जैसा कि एग्जाम्पल इट्स एन एग्जाम्पल रोड एरिया. एरिया का नाम कैसा सेलेक्ट करें जो उधर फेमस रहता है. ओके कभी कभी उधर महात्मा गांधी रोड भी रहते हैं. यस क्योंकि ऑलरेडी उधर कुछ ना कुछ रिलेटेड हुआ रहेगा इसलिए वो नाम रखा है. सो रोड के लिए ऐसा है. सेम थिंग इट गोज फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो. ओके प्रोडक्ट का नाम भी वैसा ही कुछ रखते हैं जो रिलेटेड रहेगा. रिलेटेड अभी
और आपको अच्छे से बोलूँ तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो जिधर उधर ज़्यादा सेल आउट होगा, वही एरिया का नाम बन जाएगा, या वो एरिया का नाम वो प्रोडक्ट का नाम बढ़ जाएगा. ओके. Then we have market size. When the market size for a product category is quite large, a company may adopt brand strategy, provide the profit generate could fund the investment in the brand. If the market size is relatively small, then it's growing slowly. The investment of building a brand must not be justified. Okay. When the market has a product category is quite large, the company may adopt brand strategy, provide the profit generated, and could fund the investment in the branding. Okay. मार्केट साइज अगर छोटा है तो ब्रांडिंग का नेम भी आजू बाजू में तक पहुंचा तो ठीक है. अगर मार्केट साइज उसका ह्यूज है, टॉप लेवल में है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिलेटिवली उसका ग्रोइंग सेंस होना चाहिए. Then we have nature of products. Okay. Last, the brand name must be relevant to the product. Nature of product means कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम हो सकता है, पर वो कंपनी का नाम नहीं बन सकता है. टाटा एक कंपनी है, पर उसका जो टाटा सॉल्ट है, टाटा स्टील है, वो ब्रांड नेम है. ओके. ऐसा HDUL वो एक कंपनी है, उसके अंदर ये सब है जो उसका ब्रांड नेम बनता है. ओके. आइसक्रीम को आप जाके चॉकलेटी या मिसबेरी कुछ भी नाम नहीं रख सकते हो, उसका रेलेवेंट रख सकते हो. तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से ही, प्रोडक्ट के हिसाब से उसका नाम रहना चाहिए. इन शॉर्ट. ओके. द प्रोडक्ट शुड बी अभी देखो, अगर प्रोडक्ट का नाम फेयर एंड लवली है, तो वो फेस क्रीम के लिए सबसे है. ओके. तो वो उसको रिलेट नहीं कर सकते तुम किसी और चीज़ के साथ, वो जूस का नाम नहीं रख सकते हो. तो जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है उसका रेलेवेंट ही आप उसका नाम रख सकते हो. अंडरस्टैंडिंग. ओके. थैंक यू.